झारखंड इलेक्शन की कड़ी में बरही में मौजूद हूँ। ये बरही विधानसभा क्षेत्र लगता है आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और ये NH 33 हाईवे है। यहाँ पे भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। तो कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का माहौल है। ठीक है, वो बता दीजिए चलते हुए क्या माहौल है, ये बताइए। अभी यहाँ का जो माहौल है वो टोटल भाजपा मय है और अगर में जो है चुनावी जो है सब मनोज कुमार यादव के पक्ष में जा रहा है। आप बात कर लीजिए ट्रैफिक में। हाँ जी जी आप पार्टी कार्यकर्ता है, ऐसा लग रहा है मुझे देखने से। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे कि भाजपा और इंडिया गठबंधन किस तरीके से इलेक्शन लड़ रहा है। इसके बाद पहले कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, इसके बाद लोगों के रुझान को भी बताएंगे। जो आम वोटर्स हैं उसके बीच में झारखंड में जो इंडिया और NDA अलायंस है, इसके बीच में कितना कड़ा मुकाबला है बरही विधानसभा क्षेत्र में आपको दिखाते हैं। सर नमस्कार। आप ऐसा लग रहा है कार्यकर्ता दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कार्यकर्ता तो हैं। क्या माहौल है ये बताइए यादव जी का यहाँ पे। यहाँ पर यादव जी का माहौल अभी एक तरफा चल रहा है और एक तरफा रहेगा। 13 तारीख तक भी रहेगा, एक तरफा रहेगा। तो इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे थे कि हम ज्यादा स्ट्रांगली लड़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो लड़ने की बात वो हर बार बोलते हैं। और जो कैंडिडेट भी है ना, वो मैंने अलायंस का वो गलत मैंने उम्मीदवार दे दिए हैं। लोग यहाँ पर सिर्फ 400 किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं और वो सिर्फ 4 दिन के लिए आए हैं और फिर यहाँ का सुख दुख में पता नहीं साथ देंगे कि नहीं देंगे। वोट लेने के बाद फिर वो नजर भी नहीं आते। अच्छा, रांची के जो साउथ वाला पोल है, जो बिहार टूवर्ड्स टू बिहार के तरफ का हिस्सा है, इसमें कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जेएम थोड़ा कमजोर दिखती है यहाँ। अब उधर का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तरफ सिर्फ बीजेपी का हम लोग। अच्छा, ये बताइए बीजेपी ने अभी तक जो रूल किया है यहाँ पे, 5 ऐसे क्या काम किए हैं जो इस झारखंड प्रदेश के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहा हो? 5 काम गिनती कराइए आप, ताकि दिल्ली की जनता को भी लगे कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि झारखंड में भी कुछ काम कर रही है। ये बताइए आप, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ कम्युनल जो चीजें हैं उसको डिस्टर्ब करके वो सत्ता में काबिज होना चाहती है। 5 काम बताइए, 5 काम बताइए। दरोगा है, रेल है, दरोगा है, बोलते वहाँ बोले। चलिए ठीक है बोले भैया। और भी लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। आइए आप बोलिए। ठीक है, बताइए बीजेपी ने ऐसे क्या 5 काम किए जिससे लोगों को बीजेपी को वोट देना चाहिए, ये बताइए। बीजेपी का काम बहुत अपने दिमाग से करते हैं और 5 काम हाँ 5 काम बता रहे हैं ना। झारखंड के लिए पहले सर बहुत दिन से रुका हुआ था दरोगा का, वो बहाली कराया। वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना। हाँ, नहीं अभी जो मतलब हमारा रघुवर साहब सरकार के साथ में जो थे, उसमें मतलब दरोगा के बहुत दिनों से, कम से कम लगता है कि 15 साल से ही रुका हुआ था। लेकिन दरोगा का रघुवर दास के कार्यकाल को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, नहीं किया। रघुवर दास अपनी सीट भी शायद नहीं बचा पाया। हाँ, उस समय इसलिए नहीं बचा पाए। मैं झारखंड इलेक्शन नहीं ठीक है, सुनिए ना। हाँ सुनिए, नहीं बचा पाया इसलिए कि सब आदमी जो बोलता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन 15 साल से जो रुका हुआ था दरोगा का बहाली वो कराए। +2 का शिक्षक का बहाली हुआ। अच्छा, ये सारा रघुवर दास की सरकार में। फिर क्या हुआ कि हम रेलवे का लाइन पड़ा हुआ था, वो हुआ। मतलब अनेक तरह का गवर्नमेंट के साथ मतलब दोनों इंजन, 2 डबल इंजन की सरकार थी। उसके अलावा ज्यादा काम हुआ और उनके अलावा उनका सरकार में बहुत अच्छा रहा, मतलब उतना भ्रष्टाचार नहीं रहा, मतलब बहुत तरीके के मतलब लोग रहे। हाँ, मैया सम्मान योजना का जो किए, रुके ना, मैया सम्मान योजना इसलिए किया गया कि मतलब महिलाओं को मतलब लुभावन वोट, ये अगर मान के चले 6 महीना पहले करते और 6 महीना से मिल जाता अगर मैया सम्मान योजना उसमें। ठीक है, आपकी बात को बरी करते हुए लाडली बहना योजना आपने सुना होगा जी, जो भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश की बात करें, जो हिंदी हार्टलैंड है, ठीक है, वहाँ पे जिस तरीके से लाडली सम्मान योजना और हरियाणा के अंदर भी लाडली बहना योजना, इस टाइप की योजना जो अगर भाजपा सरकार लेके आई, तो क्या वो भी एक तो प्रलोभन वाले ही? देखिए सर, अभी तो हम वो नहीं बता सकते हैं प्रलोभन करेंगे क्या करेंगे नहीं है, लेकिन कहने में जो करते हैं, सुनिए मोदी का जो चीजें हुई हैं उसको बता। देखिए जो मोदी बोलते हैं वो कुछ करके रहते हैं। मान लो बहुत दिन तो कोई नहीं दे पाएगा चाहे कुछ कर पाएगा, लेकिन साल 2 साल 3 साल तक जरूर करेगा। लेकिन ये झारखंड सरकार 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना का ये किया, जिससे मैं 1 साल पहले करना चाहिए था। और हाँ माफ हुआ है,
तो माफ हुआ है तो ये मतलब कहने का मतलब प्रलोभन सर, प्रलोभन के हिसाब से हुआ ना। कहने का मतलब पहले करता, बहुत गरीब आदमी जो है जानते हैं जेल गया तो उस समय करना चाहिए था। आज 1 साल 2 साल पहले करता, गरीब आदमी जेल नहीं जाता ना। जेल जाने के बाद मान लो जेल गया, कोई 20,000 की जगह उसको 30,000 लगा दिया। जो आदमी जेल क्यों गए? जेल इसलिए गया कि जैसे बिजली बिल बाकी था तो बिजली बिल का मतलब नोटिस निकाले ही, और नोटिस निकालने के बाद क्या है कि जेल अनेक तक नहीं, कम से कम 30% गया। उसके बाद फिर लगा कि अब हमको सरकार जितना है तो मतलब बिजली बिल माफ करते हैं, तब क्या है कि प्रलोभन करने का काम किया। दूसरी बात है मैया समाज योजना जो 6 महीना 3 महीने से निकाल रहा है, अनेक तरह के उसमें दिया है। आधार कार्ड होगा या मतलब राशन कार्ड होगा। अब राशन कार्ड है या नहीं, मैया समाज योजना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, मन मिल करेगा तो मतलब जब आदमी को नचा रहा है, मान लो हमें 5 राशन कार्ड है या नहीं तो क्या मिलेगा उसमें? मेरा बर्बाद हुआ ना मतलब 200-300। तो आने वाली सरकार से हो सकता है आप कार्यकर्ता हो या हो सकता है नॉर्मल वोटर हो, आप ये बताइए अगर एनडीए की सरकार यहाँ पे बनती है, भाजपा की तो नहीं, हाँ। एनडीए की सरकार अगर बनती है तो एनडीए की सरकार ऐसा क्या करेगी जो झारखंड की जनता के लिए वो लाभकारी होता है, ये बताइए। देखिए सर, झारखंड में सरकार बनेगी और जिस तरह अगले बार किया उससे बढ़ चढ़ के करेगी तो सरकार रहेगा ना, फिर इनको भी उखाड़ के फेंकेगा लोग। इनको भी उखाड़ के फेंकेगा जब सरकार मतलब बढ़िया से नहीं चला पाएगा, मिलेगा मतलब जगह और नहीं चला। जैसे भी सर जी हेमंत सोरेन की सरकार मिला, अगर बढ़िया तरीके से नजदीकी था तभी मान लो कि 10 साल 20 साल भी कर सकता था लालू यादव जैसा। सरकार तो किसी चलता जाता दिन तो है नहीं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे? और चंपई सोरेन जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे और वो भाजपा में शामिल हुए, तो भाजपा की जोड़ तोड़ की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इसलिए हुआ कि हम उनको सरकार चलाने के लिए यहाँ सौंपा गया पब्लिक, और बढ़िया तरीके से नहीं चला सके। कुछ चीज में मतलब फंसे होंगे, हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन बोल रहा था कि पत्थर उत्थर या मतलब फराने ठकाने जो मतलब कुछ जमीन, हाँ कुछ जमीन जो मतलब हमारे ये कहते हैं सैनिक का जमीन कहीं पड़ा हुआ था, उनको हथियाने का कोशिश किए और उसी का मतलब सूचना के आधार पर वो गए। ठीक है। दूसरी बात है कि नहीं आप छोड़ दीजिए, बहुत इसमें कन्फ्लिक्ट है, नहीं ये वाला सीट है बहुत बड़ा। सुनिए, ये गिरफ्तारी सही मानते हैं या गलत मानते हैं, ये बताइए। ये तो गलत है। जब सूचना किसी को मिलता है, मान के हमको कोई गिरफ्तार नहीं करा, हम मान लिया आपके साथ अनाप शनाप बोले तो मान के चलिए गिरफ्तार करेगा ना, आए करेगा कि नहीं करेगा? और दूसरी बात सुनिए, 6 मतलब जो है इनका सरकार था, किनका? चंपई सोरेन का सरकार इस तरह नहीं चंपई सोरेन की सरकार इसलिए हटाया गया सर, कहने का मतलब 3 महीना क्यों दिया गया, मतलब लास्ट तक दिया गया था। आप राष्ट्र बचाओ तो बात कीजिए ना, आगे प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र बचाओ की जो 70 धारा हटाए। हाँ बहुत रहेगा, तो नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ से पूछा, हम यहाँ नहीं बोलेंगे। सुनिए, वो लोकसभा के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम बोलने करेंगे। देसी मुद्दे हैं, लोकसभा राष्ट्र बचाइए, हम लोग यही चाहते हैं कि राष्ट्र बचे, दुनिया बचेगा, राष्ट्र बचाइए। ठीक है, धन्यवाद जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे आइए नेताजी इधर आइए, थोड़ा सा मेरे पीछे आइए। नेताजी माहौल क्या है, किस तरीके से माहौल आप लोग बना रहे हैं जनता के बीच में? जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। अच्छा। यहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का आलम है। अच्छा। हमने अगली बार कांग्रेस को वोट डाला था। अच्छा। बहुत सारी उम्मीदें थी कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन ये कुछ नहीं किया। आज देखिए जो लड़के वैकेंसी दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए। अच्छा, पेपर लीक का मामला जो है बहुत कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी उठाते रहे हैं अपनी सरकार में, तो क्या वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं होता क्या? जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा सदन से बाहर मीडिया के सामने, उन्होंने कहा था, मैं था वहां पे दिल्ली के अंदर, नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी पेपर लीक करेगा हम ऐसा कानून लेके आएंगे, इसकी पीढ़ियां आगे याद रखेगी। तो क्या ये इम्प्लीमेंट नहीं होता? 5 वर्षों के अंदर हमको लगता है 5 वर्षों के अंदर ये 5 लाख की नौकरी की बात किए थे। मेरी बेटी टीचर का एग्जाम दी थी। अच्छा। 26 लाख रुपए का डिमांड चल रहा था कि 26 लाख। तो इसमें जो CTET ये टेस्ट लेता है पहले, अगर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर वो पास करते हैं, उसके बाद जैसे बिहार में BPSC होता है, झारखंड में JSC होता होगा, जो भी है, हाँ JPSC, तो ये सब तो उस पब्लिक कमीशन के जरिए होता है रिक्रूटमेंट। तो इसमें पैसे का डिमांड किस तरीके से किया जाता है, ये बताइए। क्वेश्चन पेपर का डिमांड हो रहा था ना, क्वेश्चन पेपर खरीदा जा रहा था। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, पैसे का डिमांड हो रहा है। एक पेपर का 30 लाख रुपए का डिमांड था सर, एक पेपर का 30 लाख, हाँ एक पेपर का 30 लाख का डिमांड था। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से 30 लाख रुपए देंगे? इसके पहले दुर्भाग्य हुआ, देश की विडम्बना है। इसके पहले झारखंड के लिए दुर्भाग्य हुआ
रघुवर दास हार गए, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनी, लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा के अंदर जितनी भी बहालियां हुई ईमानदारी से हुई, गरीब बच्चों का हुआ, किसी को 1 रुपया देना नहीं पड़ा। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर भाजपा आ जाएगी तो ये मुद्दे खत्म हो निश्चित रूप से अगर भाजपा आएगी तो कम से कम हम लोग खत्म हो जाएंगे, बच्चों को ईमानदारी से नौकरी मिलेगी। लेकिन ये बताइए, मैं देश के बहुत सारे सूबे में घूमता रहता हूँ, लेकिन यूपी के अंदर क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, गुजरात के अंदर क्या हुआ, अभी तो झारखंड का चुनाव है। मैं क्या कह रहा हूँ, सब जगह भाजपा की सरकार है। मैं क्या कह रहा हूँ, यूपी के अंदर क्या हुआ, सब जगह भाजपा की सरकार है, तो आपको कैसे उम्मीद है कि वहाँ अगर भाजपा सरकार पे? मैं तो दूसरे स्टेट की बात नहीं करता, मैं स्पेशली झारखंड की, जो यहाँ तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं। अभी कोई काम, अब ब्लॉक में चले जाइए, थाने में चले जाइए। सर, अब जेपीएससी का एग्जाम हुआ सर, जब जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो देख रहे हैं कि एग्जाम चल रहा है, नेट बंद कर दिया गया, पूरा प्रशासन चारों तरफ से लॉक किया गया। उसके बावजूद भी मॉर्निंग में देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक है। एक लड़का बाय पोस्ट कर रहा है अपना व्हाट्सएप पे कि पेपर लीक है, क्वेश्चन पेपर फाड़ रहा है आंसर दिखा करके। कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, ना एग्जाम कैंसिल हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए स्टेट्स के भी मुद्दे हैं, लेकिन स्टेट के सारे मुद्दे में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवीन होता है। जो गवर्नर होता है आपका, उसके पास बहुत सारी पावरें होती हैं, एक सीएम के बाद भी। ये बात आप सबको याद भी रखनी है। जी। तो जो गवर्नर है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को। इसके लिए सीबीआई ईडी जैसी संस्थाएं देश में बनाई। जी हाँ सर, मानते हैं सर, करनी चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अभी है ना अपोजिशन भाजपा की है यहाँ पे ना, अगर मैं गलत ना हूँ तो, क्योंकि ये वाली गठबंधन सरकार है यहाँ पे, तो अपोजिशन में भाजपा जरूर। हाँ सर। तो उसने मुद्दे को बेबाकी से उठाया था क्या असेंबली में, ये बताइए? झारखंड असेंबली में उठाया था? हाँ सर, उठाया था। अच्छा, इसके बाद तो जांच कमेटी बैठी। अब जांच कमेटी बैठी सर, उसका निर्णय नहीं हुआ। जब उसका एग्जाम रद्द नहीं हुआ, मांग पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग राज्य सरकार का ही दोष देंगे ना सर। बिल्कुल। देखिए, राज्य सरकार का तो दोष है ही है ना, फेलियर है ये, स्टेट गवर्नमेंट का ही फेलियर होता है। लेकिन जो सेंट्रल एजेंसी है, अपोजिशन पार्टी अगर हम मांग कर रहे हैं, हमारे मांग पूरा नहीं हुआ, हमारा मांग आप नहीं माने, तो हम आप ही ना दोष देंगे सर। चलिए, आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी कार्यकर्ता भाजपा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले टाइम में अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग विकास ऐसा करें जो झारखंड की जनता, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो भी देखें और ये कहे कि झारखंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये मिनरल्स स्टेट्स है, यहाँ पे काफी सारे माइंस हैं, जिससे जैसे आयरन हो गया, अब्रक हो गया, कोल हो गया, इस तरीके के बहुत सारे जो मिनरल्स है वो निकलते हैं और देश के बहुत सारे हिस्से में वो निकलता रहता है। क्योंकि बिहार के लोगों में आज भी ये दर्द है कि बिहार और झारखंड का जो पार्टीशन हुआ, सारा हिस्सा जो रिवेन्यू जनरेशन का है वो झारखंड के अंदर चला गया। बिहार के पास सिर्फ एग्रीकल्चर रिवेन्यू बच गया है, जो आज भी बिहार के लोगों को ये दर्द है। उनका स्टेट डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है। आप सर, आप क्या कहेंगे? आप भी यूथ लीडर लग रहे हैं। जी, मैं यहाँ का उप मुखिया हूँ, रोहित यादव नाम। अच्छा, उप मुखिया यादव जी हैं, ग्राम सभा से बिलोंग करते। तो यहाँ पे ये बताइए कि जैसे कास्ट का जो बहुत मैटर करता है कि कास्ट फैक्टर जो है, जैसे यादव समुदाय, मनिया समुदाय, इस तरीके का समुदाय जो होता है, उस टाइप का बड़ा फैक्टर होता है। उसी के हिसाब से सीट सेलेक्ट किया जाता है कि हम किस कम्युनिटी के कैंडिडेट को वोट दें ताकि वो वोट कन्वर्ट हो जाए। तो क्या लग रहा है कि यादव सारा एक तरफा भाजपा की तरफ है? देखिए, यादव कास्ट पे नहीं जाएंगे, हम पहले राष्ट्र पे जाएंगे। अच्छा, लोकसभा विधानसभा के बाद आता है ग्राम सभा। झारखंड सरकार 5 साल में मेरे ग्राम सभा को बर्बाद किया। अच्छा, इसको औकात नहीं है कि 5 किलो राशन बांट दे। ओके, ग्रीन कार्ड बनाई है, 6 महीना में एक बार राशन देती है। क्या हाजिरी बनाने आती है क्या? 6 महीने में आपने आरटीआई डाला क्या कि 6 महीने में एक बार कैसे राशन मिलेगा? आरटीआई डाला गया, लेकिन ये उन्होंने क्या क्या है, ग्रीन कार्ड का यही सिस्टम है। पीएच कार्ड जो सेंट्रल की है वो हर महीने राशन देती है। बिल्कुल। अभी जन समस्या को सुनिएगा, गांव के हित में जाइएगा, गांव के महिलाओं के पास जाइएगा तो वो बोलती है कि 6 महीने में एक बार राशन मुखिया जी दे रहे हैं। ये मुखिया जी कहाँ से देंगे? ये सारी विफलताएं झारखंड सरकार की है, हेमंत सोरेन की। ये विफलता के साथ मैं कहीं पे गया था तो लोग बता रहे थे कि फिंगरप्रिंट ले लिया जाता, फिंगर, और 3-3 महीने ले लिया जाता, राशन नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या है? कहीं ना कहीं फ्रॉडिंग तो है ना जी। देखिए, वहाँ जैसे लेकिन मैं डीलरों के मामले में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं इसको भी क्लियर करता हूँ।
कुछ कुछ ऐसे मतलब डीलर होंगे जो फिंगर लेने के बाद घर घर जाके ऐसा बताया होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं है। एक यहाँ झारखंड में ग्रीन कार्ड बनाया है झारखंड सरकार ने, और हमने लोगों से ये भी पूछा कि जो आपके यहाँ मुखिया प्रधान हैं और डिप्टी मुखिया हैं, पंचायत समिति के मेंबर्स हैं, उन लोगों से आपने शिकायत नहीं किया जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं? तो उन लोगों ने बोला कि मुखिया भी मिला हुआ है उस डीलर के साथ। ऐसा होता होगा, लेकिन राशन भी ऐसा होता होगा। देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ कहीं भी हो, जो वर्तमान सरकार है जिसके प्रतिनिधि हैं, अपने अपने लोग छोड़ के रखे हुए हैं। अच्छा, राशन डीलर्स के पास में अपने लोग छोड़ के रखे हुए हैं। वो राशन जैसे वितरण करेगा, वहाँ से आदमी उसका आएगा, बोरा उठा के चला जाएगा, तो राशन डीलर क्या करेगा? वहाँ भी तो देखना होता है। और कई जगह हमने तो ऐसा देखा कि राशन 5 केजी का 4 केजी ही मिल रहा था, और उसके साथ एक और आउटसाइड में व्हीकल लगी हुई थी, और वहीं पे वेइंग मशीन भी लगा हुआ था। लोग एक साइड से खरीद रहे थे, 4 केजी राशन बेच रहे थे। जो झारखंड सरकार के जो विधानसभा के जो विधायक के जो लोग हैं, वो जगह जगह कहीं पे हैं, ऐसा हर जगह नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं कहीं पे अगर ये फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास FSI जो है उसके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो आने वाले टाइम में राशन भी बंद हो जाएगा। मैंने उसको सुधार हो पाएगा। लेकिन बात रह गया कि अभी जो हम लोग ग्राम सभा को देखिएगा, 14वीं वित्त में इतना विकास हुआ था, लेकिन 15वीं वित्त में देख लीजिए झारखंड में घूम करके सरकार बोलती है हमने अबू आवास दिया। कितना अबू आवास दिया उसका कुछ डाटा उसके पास है? 25 लाख दिया, 20 लाख दिया। एक पंचायत में 30 से 32 ठो अबू आवास दिया है, और वो अबू आवास अभी भी एक किस्त डाला है, अधूरा कर दिया। मैया सम्मान पेंशन का वही हाल है। मैया सम्मान सबको मिल रहा है, 40% महिलाओं को मिला, 40% महिलाओं को मिला, और 60% महिलाओं को नहीं मिला, और 40% महिलाओं को मिला भी जो 2 महीने का मिला। जब से सरकार बनी है बोली थी कि हम चूल्हा खर्चा देंगे, सोने का सिक्का देंगे, ये देंगे, तो शुरू से करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में देखिए महतारी योजना है, MP में देख लीजिए लाडली बहना योजना है। तो इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ही 2 महीने पहले ये क्या कर रही है? आप लोगों को चाय पिला रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा। ये प्रलोभन वाली बात है, प्रलोभन वाली बात है। वो MP में भी सरकार ने वही, शिवराज सरकार ने वही काम वहाँ भी किया। छत्तीसगढ़ में तो चालू हो गया फर्स्ट महीने से। बिल्कुल अच्छा है जो सोशल वेलफेयर में काम हो रहे हैं वो ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या लग रहा है कि बरही की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ? बरही की जनता ने अपना मूड बना लिया है। अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रत्याशी को विजय बनाएंगे और विधानसभा को भेजेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में ही ये जो है हम लोग का शक्ति क्षमता कि इस बरही विधानसभा को हम लोग को आगे लेके जा सकते हैं, और लेके गए हैं। आज एक पहचान मिला है बरही का, तो कहीं ना कहीं आप अंदरूनी तरीके से पता भी कर लीजिएगा, मनोज कुमार यादव का ही बरही का पहचान। सिटिंग MLA मनोज कुमार यादव भी नहीं, सिटिंग MLA उमाशंकर अकेला यादव रहे हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके पैसे के बदौलत किसी ऐसा प्रत्याशी जो 304 किलोमीटर दूर से आए हैं, गुमला से आए हुए हैं, उनको अपना टिकट दी है कांग्रेस। वो तो ठीक है, वो उसकी बात है। तो सिटिंग विधायक ने ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस में लूट खसोट और पैसे की खरीदारी से टिकट मिलती है और वोट भी मिलती है। लेकिन आपको ये बात भी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा कुछ दिन से रूल करते हुए सबसे पैसे वाली पार्टी बन गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? पैसे वाली पार्टी, बात सही है। हो सकता है इसका अंदरूनी मामला में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो अभी मान लीजिए सेंट्रल में गवर्नमेंट में है, तो पब्लिक का सारा जो है रेवेन्यू वगैरह जो सिस्टम है तो इसी के अंडर में है। तो नहीं, रेवेन्यू सिस्टम वो एक अलग चीज है। पार्टी फंड, आई एम सेइंग दैट पार्टी फंड बिकॉज़ ऑफ दिस जो भी पक्ष सत्ता में रहती है, पार्टी फंड उसकी बढ़ोतरी होती है। नहीं तो अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस इतने साल राज किया ना, लेकिन फिर भी उसके पार्टी फंड में कांग्रेस की सर कांग्रेस की बात नहीं कीजिए। ये विदेशी लोगों, अभी बोलिए क्या इटली में मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे? इटली वाले एक्सेप्ट करेंगे रोहित यादव को? बिल्कुल नहीं। इटली वाले एक्सेप्ट करेंगे राष्ट्रपति बरही वालों को? हम चूतिया है क्या हिंदुस्तानी? इन लोग को हम एक्सेप्ट करें? कहीं नहीं, कभी नहीं। किसको इटली वाला मानते हैं ये बताइए? राहुल बाबा इटली वाले हैं। तो मुखिया जी आप कैसे लॉजिक बता रहे हैं यार, बताइए। जो इनकी माता जी है। अच्छा सुनिए, ये बताइए, मैं दिल्ली से हूँ, अगर मेरा ब्याह अगर यहाँ ट्राइबल जोन में अगर तय होता है, ये ट्राइबली हैं, और मैं दिल्ली में जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे? ये बाहरी है। अगर
अगर मेरी बीवी होगी उसको क्या बोलेंगे, बाहरी है? नहीं, हमें कल्चर, भारत का कल्चर ये है कि अगर कोई भी बहू, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हुई, हो सकता है आपकी बहू किसी और गांव की होगी, हजारीबाग की होगी, ठीक है, पीछे वाले हिस्से से ना, वो आपकी बहू अगर यहाँ आई है तो वोटर कार्ड में उसका यहाँ का आइडेंटिटी, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी के साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। तो अगर आप इस तरीके से इटली और ठीक है, समझ सकते हैं आपकी बात को, इलॉजिकल तर्क दे रहे हो, ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन जो ये जो पक्ष जो है, ये जो पक्ष है इंडिया अलायंस, आप इसके बारे में आप विशेष जान रहे हैं कि ये एक तुष्टिकरण की राजनीति करती है, लोगों को बांटना, जात में, धर्म में, हिंदू मुस्लिम करके वो मिला के अपना राजनीति करती है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, आपकी बात को मैं बड़ी कर देता हूँ। भारत की पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन, उसमें से हिंदू पॉपुलेशन 88% है, 12% में मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड जैनिस्ट, ये पॉपुलेशन है। ये बताइए, आप कह रहे तुष्टिकरण, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, ठीक है, आदमी 12% वोट लेना चाहेगा या 88% वोट लेना चाहेगा? मुस्लिम 12% वोट लेना चाहेगा नहीं, 12% को ये सब बढ़ाना चाहेगा। देखिए झारखंड का क्या नौबत है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पिछला चुनाव जो था, आज पंचायत चुनाव ही देख लीजिए, 2022 का पंचायत चुनाव देख लीजिए, 2015 का वो वोटर लिस्ट मिलाइए और अभी का आप वोटर लिस्ट मिलाइए, कैसे इतना रफ्तार से बढ़ेगा? कैसे हो सकता है? कोई भी क्षेत्र में कोई भी आदिवासी का मतलब जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक जमाई मोहल्ला बनाया है, बाहर से बांग्लादेशी को बुला करके वहाँ उन लोगों को जमाई बेटी से शादी करवाता है आदिवासी लोगों के साथ, और वहाँ पे जा करके आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाता है। तो किसके लिए? वोट पाने के लिए। तो ये हमारे झारखंड धर्मशाला है, इसमें कितने वोट आ जाएंगे? मैं आपकी बात, और जो नागरिकता का मामला है, सुन लीजिए, नागरिकता का जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और बॉर्डर से अगर कोई भी इंटरवीन करता है हमारे नेशंस के अंदर, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है कि कोई भी अवैध तरीके से देश के अंदर नहीं आ सकता। आप मुखिया जी हैं, आप संवैधानिक पद पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, डिप्टी मुखिया के पद पे हैं, तो थोड़ा सा इन सारी जानकारी रखिए, क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे, जानकारी के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, हाँ ठीक है, मुखिया जी वही वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ गए। नहीं, झारखंड में जो अभी चल रहा है, इसके हम लोग मतलब इसके खिलाफ चोट करेंगे और बड़ी विधानसभा में भाजपा को वोट करेंगे और झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप डिप्टी मुखिया हैं, आप आने वाले टाइम में आप मुखिया भी बने, ब्लॉक कॉर्पोरेटर भी बने, और आने वाले टाइम में एमएलए भी किसी पार्टी, कोई पार्टी आपको टिकट दे, और आप क्षेत्र का विकास की बात है, और क्षेत्र का विकास निरंतर करते रहे, और लोगों को अगर राशन नहीं मिल रहा तो उसको राशन भी मिलना चाहिए, मिलेगा, क्योंकि ये समस्या जो है ये जन समस्या है। अब चलिए, और भी जो आम सभा से बिलोंग करते हैं, हम ग्राम सभा के ही बात को उठाते हैं, ना हम विधानसभा ना लोकसभा, हम लोग बहुत आगे वाले टाइम जैसे आगे की बात है, लेकिन हम लोग ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं, ग्राम के हितों को देखते हुए ठीक है। धन्यवाद TI News 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ नॉर्मल वोटर्स होंगे, उनसे पूछते हैं, क्योंकि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और सपोर्टर्स थे जिनसे हमने बात किया, और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि माहौल किस तरीके का बरही विधानसभा में है यहाँ पे। और भी कुछ लोग हैं, जैसा कि मैं चाय की शॉप पे जाता रहता हूँ होटल में, वहाँ समझेंगे कि लोगों से कि किस तरह का मिजाज चल रहा है। सर नमस्कार, कैसे हैं? क्या बना रहे हैं आप? समोसे का मसाला। देखिए, समोसे का मसाला, जो बिहार झारखंड जैसे स्टेट्स होते हैं, यहाँ के समोसे बहुत डिलीशियस होते हैं। अगर आप कभी भी आए झारखंड या बिहार, तो यहाँ समोसे जरूर टेस्ट करके जाएं, क्योंकि यहाँ की मेकिंग प्रोसेस और दिल्ली NCR की मेकिंग प्रोसेस में बहुत का फर्क आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे चिल्ली को कट करके फ्राई किया जाता है, उसके बाद मेकिंग की जाती है। कुछ और लोग हैं जो चाय समोसे के लिए बैठे हुए हैं, युवा जनरेशन के भी लोग बैठे हुए हैं। सर आप इसी विधानसभा से हैं क्या? नहीं, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं, अच्छा, यहाँ जॉब के लिए आए हैं? चलिए, आप कहाँ से हैं दोस्त? यूपी से। आप कहाँ से हैं? यूपी से। सब यूपी? आप सब यूपी से। यहाँ लोकल आपको नागरिक चाय के शॉप पे नहीं दिखाई दे रहा है, समझते हैं कुछ और लोग हैं। आप इसी विधानसभा से हो? नहीं, यहाँ पे लोग, यहाँ पे बाहर के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो अपने दैनिक जीवन में काम काज के लिए आए हुए हैं। सीधा हम चलते हैं आगे, किराना शॉप है, वहां से समझेंगे और पूछेंगे कि लोगों का क्या रुझान है। वोटर ID बन गया आपका? नहीं बना है, अभी यूथ बच्चे हैं। आप सर इसी विधानसभा क्षेत्र से हो? जी। क्या माहौल है ये बताइए? माहौल ठीक है। इस पार्टी की तरफ झारखंड देख रही है और बड़ी विधानसभा देख रही है,
बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। क्या माहौल है सर? सेम। जैसा कि लोग बताना नहीं चाह रहे, लेकिन माहौल से आप समझ पाएंगे कि सेम माहौल है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ती हुई बड़ी विधानसभा में आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पे सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काट के किसी बाहर के कैंडिडेट को टिकट दिया है, जैसा कि लोगों का मानना है। कुछ और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। साइबर कैफे, जिसको ग्राहक सेवा केंद्र झारखंड और बिहार जैसे सूबे में हम लोग बोलते हैं, और समझते हैं इन लोगों से कि क्या राय है इन लोगों की। सर नमस्कार, क्या माहौल है ये बताइए बड़ी विधानसभा का? मैं समझता हूं कि यहाँ से पूरे बरही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीत रही है, और पूरे बरही में चाहे आप जिस प्रखंड में चले जाइए, चारों प्रखंड में चले जाइए, चारों प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कि हम ही जीत रहे हैं, हमारा तो कोई टक्कर में नहीं हमारे, ये तो ऐसे ही है, भाजपा वाले तो कहीं टिकेंगे ही नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए। किस कांग्रेस की बात करते हैं? ये उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिनका अभी तक पंचायत में आदमी नहीं है, जिनका एक कैडर नहीं है। कितने दिन के लिए कांग्रेस? बिना कैडर के कैसे ये लोग जीत जाते हैं? भाजपा का तो बहुत ग्राउंड लेवल पे पन्ना प्रमुख और जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख बहुत सारे कैडर बेस पार्टी है भाजपा, जिसको हम लोग जानते हैं बहुत नजदीक से। तो क्या कांग्रेस फिर भी जीत कैसे जाती है ये बताइए। आप देखिए ना कहाँ जीत रही है। ये लोग जब तक जाति पाति धर्म समुदाय की बात करें तब तक इनको रिजल्ट रहा, लेकिन अब पूरे भारत की बात कर रहे हैं। चुनाव भले सिर्फ झारखंड में है, ये पूरे भारत से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। बरही में भी सुपड़ा साफ होगा, झारखंड में भी सुपड़ा साफ होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने शासन चलाया है पिछले 5 वर्षों में, आप देख लीजिए, कांग्रेस झामुमो ने झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। कि इतनी सारी योजना निकाल दी, मैया सम्मान योजना और आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी योजना, क्या इसका कोई फर्क नहीं डलेगा क्या? मैया सम्मान योजना का जरा आप देख लीजिए ना, प्रत्येक पूरे झारखंड में बात करिए, प्रत्येक दिन 5 माँ बहनों के साथ दुष्कर्म होता रहा, प्रत्येक दिन 5 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। तब हमारी मैया कहाँ थी? तब उन बहनों का सम्मान होना चाहिए था। जो दुष्कर्म हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, उन कितने बलात्कारियों को सजा दिया? कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट फेलियर रही, 200% फेलियर रही। आपको बताएं, इस झारखंड को हेमंत की सरकार ने पिछले 25 साल का कह सकते हैं पीछे धकेल दिया। 25 साल। क्या लग रहा है कि अगर भाजपा आएगी तो बलात्कार की घटना कम हो जाएगी क्या? देखिए, ये जरूर है कि जब एकदम तीखे, कोई सवाल नहीं है। आप जरा इसका उदाहरण देख लीजिए। 2009 से 14 की घटना देख लीजिए, और 14 से 19 की घटना को 19 को देख लीजिए, और 19 से 24 को देख लीजिए। आप याद करिए, जब रघुवर जी का शासनकाल था तो ये दुष्कर्म का जो संख्या है औसतन इससे कम था, जो आज हेमंत सोरेन की सरकार में है। अब अगर दुष्कर्म होता है कहीं भी तो देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन अगर यूपी में आप देखेंगे ना तो डेली बेसिस में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और यूपी में सबसे पावरफुल और शक्तिशाली मुख्यमंत्री बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के। सारे मुख्यमंत्री से दुष्कर्म की घटना पूरे देश में हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर औसतन आप देखेंगे तो आप फील करिए, और मैं आप एक बार आंकड़ा देखिएगा कि झारखंड में जो आंकड़ा है वो देश में सर्वाधिक है। मैं ये नहीं कहता कि दुष्कर्म कहीं रुक जाएगा, दुष्कर्म हमारा और आपका सोच का परिसोच है, ये सोशल, लेकिन कहाँ ज्यादा है। आप दुष्कर्म को रोक नहीं सकते हैं, दुष्कर्मियों को तो रोक सकते हैं, उनको सजा तो दे सकते हैं। झारखंड में ये नहीं हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए थी। आज यहाँ रुपेश की हत्या हो गई, एक मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई। क्या हो गया? उनके गुनाहगारों को सजा मिल गया क्या? बरही की जनता भूल जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगी। लेकिन मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एकदम 200% कानून बनना चाहिए, 200% बनना चाहिए। चलिए ठीक है। जैसे हरियाणा में काफी आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग की घटना राजस्थान में होती रहती है। अभी गौ हत्या के नाम पे एक हत्या चरखी दादरी में भी हुई थी कि गौ मांस है वहाँ पे, लेकिन उसके 3 महीने के बाद जब फरीदाबाद लैब से रिपोर्ट आया तो उसमें गौ मांस नहीं पाया गया। लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई वो हो गई। उस टाइम के वहाँ के सिटिंग मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर गौ हत्या इस टाइप की घटना होगी तो इस तरीके का रिएक्शन आएगा। लेकिन अब जो लैब रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये पता चला कि वो गौ मांस नहीं था, लेकिन मरने वाला अगर किसी विशेष समुदाय का था। तो आपको दोनों एंगल देखना पड़ेगा। तो इसमें मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ये बताइए। अगर उसमें किसी भी समुदाय का, बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, किसी भी समुदाय का अगर हत्या होती है तो हत्या को हत्या की तरह
तरीके से देखा जाना चाहिए, क्या कहते हैं? चाहे वो किसी का हत्या हो, हत्या को हत्या के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जाति कास्ट के हिसाब से आप देखते हैं ना? हाँ देखते हैं ना, हम बता देते हैं ना, हम उस पर भी जवाब देते हैं जाति कास्ट वाले पर। लेकिन आप हमें बता दीजिए ना, क्या गौ की हत्या जायज है? हम उसे माँ का रूप में देते हैं। नंबर 1, नंबर 2 मैं जवाब देता हूँ। आप जाति धर्म की बात करते हैं ना, कश्मीर जब से आजाद हुआ देश, उसके बाद बताइए कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कौन किया? भारतीय जनता पार्टी की जब अपरोक्ष रूप से शासन रही, और एक लोग कश्मीर में क्या कहे कि आजाद भारत में इतना कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब ये भाजपा की अपरोक्ष रूप से शासन हुई, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार। अब पहले सुन तो लीजिए, सब सर्वाधिक अगर कोई डेवलपमेंट का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी। और जिस दिन चुनाव हो रहा था हरियाणा के साथ, उस दिन भी, लेकिन वोट कहां मिला? कांग्रेस को। चूंकि आप एक धर्म ऐसी धर्म है जो धर्म के आधार पर वोट करता है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सनातनियों के हक हुकूक के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से वोट मांगती है। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन ये बताइए कि अगर भाजपा यहाँ पे जीतती है तो वो किस तरीके का डेवलपमेंट करेगी? क्योंकि एनडीए का काफी टाइम शासन रहा है यहाँ झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, आप एक बार मैनिफेस्टो देख लीजिएगा। देखा है, स्पष्ट कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया। देखा है प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ। हाँ एकदम देखना है। गैस के लिए स्पष्ट कहा कि जो 500 रुपए में देंगे, 500 रुपए में देंगे, और 2 माँ बहनों को फ्री भी देंगे। अच्छा, इससे पीछे जो गैस महंगा हुआ, इसमें भाजपा कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। और भाजपा के सारे मंत्री ये भी कह रहे थे कि भैया कांग्रेस भी, सुधांशु त्रिवेदी का आपने कई बार नेशनल टीवी पे आपने डिबेट देखा होगा कि कांग्रेस तो 1400 में गैस देती है जी, हमने तो 900 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए करे, हमने फिर भी 200 रुपए सस्ता दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप महंगाई का जरा देख लीजिए ना। आप याद करिए 1951 से आप चले आइए, जवाहरलाल नेहरू से चले आइए, और उसके बाद आप आ जाइए मनमोहन सिंह तक। 2004 में पेट्रोल कैसे लीटर था? लगभग 35 रुपया, और 2014 आते थे वही पेट्रोल 72 रुपया हो गया। मतलब सुन लीजिए भाई, सब सुन लीजिए, लगभग 2 गुना। हाँ ठीक है, अरे कोई बात नहीं, हमारे पास भी डाटा, हम डाटा पर बात कर रहे हैं ना। आप लगभग 2 गुना हो गया, और यही 14 से 24 मोदी जी का शासन काल रहा। अगर 2 गुना होना था, 7 दूनी 14, 124 रुपया होना चाहिए था। लेकिन आज भी पेट्रोल लगभग 100 रुपया है। महंगाई चाहे वो सरकार किसी का हो, महंगाई बढ़ा है। लेकिन आप जान लीजिए, वो महंगाई जो मनमोहन के काल में आया, जो नेहरू के काल में आया, जो इंदिरा के काल में आया, उस औसत से आज भी महंगाई कम है। हाँ ये जरूर है कि महंगाई हर को दर्द लगता है। हम नहीं कहते कि महंगाई बढ़ना चाहिए, लेकिन महंगाई का औसत अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई कम बढ़ा है, औसतन कम है। हाँ नेक्स्ट सवाल। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने औसतन महंगाई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप? महंगाई का कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का महंगाई से ही करते हैं क्या? नहीं, ये बताइए। नहीं ये बताइए, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। मनमोहन जी जब गए 2014 में, मोदी जी के हाथ में सत्ता आई मई के अंदर, तो सोना क्या रेट था? आपको कुछ याद है? आप मुझे नेहरू जी वाला का रेट बता दीजिए ना, तब हम आपको इनका मनमोहन जी वाला भी बता देते हैं। ये तर्क और कुतर्क कर रहे हैं। नहीं, आप भी कुतर्क कर रहे हैं। आप 10 साल की बात आप हमें क्यों नहीं, आप नेहरू की बात क्यों नहीं करते भाई? ठीक है, मैं नेहरू को करेक्ट कर देता हूं। हाँ, नेहरू का बताइए कैसे वर्ष सोना था? नेहरू, अगर नेहरू का आप कार्यकाल याद करेंगे, ही इज बिल्डर ऑफ नेशन ना। हाँ, आप समझो। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए, नेशन को खराब कर रहे हैं। सुन लीजिए सर, मैं खराब अच्छे में नहीं जा रहा, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। हमें तो लगता है कि प्रवक्ता है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, हमें लग रहा है कि आप प्रवक्ता हैं। देखिए, मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं, मुझे तो लग रहा है। आपको लग रहा है तो वो गलत लग रहा है। एक जो नेशन बिल्डर है, उसकी कहानी जो है ना, उसको चाहे अटल जी हो, अटल जी ने भी कभी डिनाई किया है क्या नेहरू को? ये बता दीजिए। अगर अटल जी ने डिनाई नहीं किया है नेहरू जी को, समझ रहे हैं ना? एक बार अटल जी की कहानी मैं बता देता हूँ। वो साउथ ब्लॉक में गए जब भाजपा की सरकार आई, फर्स्ट आई, ठीक है, भाजपा की सरकार आई तो वैसे अप्रत्यक्ष रूप से कई बार, लेकिन जब बहुमत के साथ वाजपेयी जी आए, साउथ ब्लॉक से किसी ने नेहरू जी का फोटो हटा दिया। तो जब वाजपेयी जी गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे चित्र लगी हुई थी, क्यों हटाया? बोला कि आपको खराब ना लग जाए। उन्होंने फौरन उसको डांटा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बोला कि तुरंत का तुरंत फोटो लगाओ। ऐसा है ना? यहाँ तक कि मोदी जी भी डिनाई कर सकते हैं क्या नेहरू को?
नहीं कर सकते। नहीं, कोई नहीं, प्रधानमंत्री रहे वो हमारे। प्रधानमंत्री के अलावा फ्रीडम हम उनके नीतियों, हम उनके, आप किस फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं? हम उनके नीतियों का विरोध कर सकते हैं ना। बिल्कुल, नीतियों का विरोध करना लोकतंत्र। नेहरू का विरोध हुआ क्या? नहीं, उनके नीतियों का विरोध हो रहा है। नीतियों का विरोध, हाँ, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, एक साथ दो नेशन आया, पाकिस्तान भी आया और भारत भी आया, ठीक है। अगर जिन्ना जिंदा होता, पाकिस्तान की क्या हालत है आज के टाइम में, और इंडिया की क्या हालत है? इंडिया कितनी बुलंदियों पे चढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने काम नहीं किया होगा, सब ने, चाहे वाजपेयी जी ने हो, मनमोहन जी ने हो, पीवी नरसिम्हा राव जी ने हो, या क्या बोलते हैं, राजीव गांधी जी ने हो, इंदिरा जी ने हो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने हो, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए नेशन के लिए, सब ने काम किया होगा। मैं ऐसा उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं लेके आ रहा हूँ, सब ने काम किया होगा, इसलिए भारत बहुत बुलंदियों पे चढ़ा हुआ। आज हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए होंगे और तुरंत बना दिया। मोदी जी जो रफ्तार है वो थोड़ी धीरे रफ्तार चल रही थी, मोदी जी ने आके उसको बूस्ट किया, स्पीड बढ़ाया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, वही चीज कह रहा हूँ। इसमें योगदान जो है वो सबका है। अगर क्या जिन्ना जिंदा होता पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की ऐसी हालत होती क्या? जिन्ना बहुत जीनियस आदमी था। अगर आप जिन्ना को पढ़ेंगे ना, जिन्ना कंपेयर टू नेहरू वो ज्यादा जीनियस था। ये मेरा बयान थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये जिन्ना इसलिए महान था क्योंकि हिंदुस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। जो सुनिए, सियालकोट को पढ़िए। सियालकोट एक समय में भारत में रहना था, लेकिन सुनिए सर भाई साहब, वहां क्या हुआ, ये तय होना था कि भाई कि किनके पक्ष पे जाएगा, सियालकोट किधर जाएगा, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ, मैं वाई माइंड जानना चाह रहा हूँ, वाई जीनियसनेस जानना चाह रहा हूँ। मैं जिन्ना को नहीं मानता, सर आप मानते होंगे। कोई बात, मैं किसी को नहीं मानता, मैं नेहरू को मान सकता हूँ, जिन्ना को नहीं मान सकता हूँ। जिन्ना को क्यों मानना है? जिन्ना को अगर मानना है तो इसमें जा सकते हैं आप। जब वो ये लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम में अखंड भारत था हमारा, उस टाइम में आप पढ़ सकते हो, उसको हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को हम मिटा नहीं सकते, जिन्ना को मिटा नहीं सकते। मैं मानने की बात करता हूँ। मानना क्यों है किसी को? जो हमारे फादर ऑफ नेशंस हैं, जिन्होंने नेशन को बिल्डर किया है, अब मोदी जी हैं। आने वाले 20 साल के बाद बच्चे जानेंगे कि मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा जो शासन में आ गया वही वो राष्ट्र का सुप्रीम है, समझ रहे हैं ना। अभी सवाल किससे होगा? जेएमएम से होगा, है ना। अगर हम जेएमएम के खिलाफ बातें करेंगे तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैं भाजपा का बड़ा बकता हूँ, क्योंकि सवाल उसी से होगा जो रूल करेगा, समझ रहे हैं ना। आज यादव जी जीत के आ जा रहे हैं, यादव जी का विकास नहीं हुआ, फिर मैं कभी आऊंगा तो फिर आपसे बात करूंगा यादव जी ने क्या काम किए। एक उनके बोर्ड नहीं दिख रहे हैं, एक रोड अच्छा नहीं है, तो सवाल उनसे होंगे। तो फिर हो सकता है कि दूसरे पक्ष के लोग बोलेंगे कि यार मेरा सपोर्टर है, उसको अपोज कर रहा है। तो ये सब पत्रकार इसमें नीति में चलता रहता है वो, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, जो जीत जाए वही बढ़िया है हमारे लिए, समझ रहे हैं ना। हमारा काम है कि जनता से देखे, सवाल काम है, सवाल करना होना जरूरी है, लेकिन जनता का काम है अपने हक के बारे बात करना। बिल्कुल सर, आप बात आज जो 5 वर्षों में जो स्थिति है, आप याद करिए, आप अभी कह रहे हैं कांग्रेस और बात सुनिए, कांग्रेस भैया आपने भैया कांग्रेस की बात कर रहे थे ना, आप याद करिए 2004 से 14 कांग्रेस का शासनकाल रहा, 84,000 करोड़ रुपया मिला झारखंड सरकार को। लेकिन 2014 से 24 सरकार रहा मोदी जी का, और इन्होंने 4,41,000 करोड़ रुपया, लगभग 5 गुना से 6 गुना ज्यादा पैसा मिला। और उसके बाद आप देख लीजिए, आप याद करिए रघुवर जी का काल और हेमंत जी का काल, रघुवर जी के काल से ज्यादा पैसा मिला हेमंत जी को, और उसके बावजूद आपको पूरे राज्य में डेवलपमेंट का डी नहीं दिखाई देता है। दुख होना जरूरी है। आप याद करिए, इन्होंने कहा था 5 लाख, हम सरकार बनते ही पहले ही साल 5 लाख नौकरी देंगे भाई साहब, और अभी इन्होंने अभी आश्वासन क्या दिया है कि 10 लाख नौकरी देंगे। भैया 10,000 नौकरी आपने नहीं दे पाया, और 10 लाख का आप फिर दावा कर रहे हैं। इस राज्य को आपने गर्त में ले रखा। जो बालू हम लोगों को यहाँ से 300 रुपए मिलता था, आज 2300 रुपए में देखना मुश्किल हो गया। 300 में तो बालू देखने नहीं दे रहा है। झारखंड की स्थिति बद से बदतर हुई है। जो लोग सवाल उठाएंगे, जो खनिज संपदा राज है यहाँ पे, यही कहना चाह रहे हैं। 200%। बहुत सारी परेशानियां हैं। 5 साल में
इस राज्य को अगर बेड़ा कोई गर्क किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल किया है सर। मैं सिर्फ तुलनात्मक कह रहा हूँ कि आप एक बार देखिए रघुवर जी के काल और एक बार देखिए हेमंत जी का काल। लेकिन फिर भी रघुवर जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। कोई बात नहीं, जनता का मैसेज है ये। भाई साहब, ये परसेप्शन चुनाव जो है वो डेवलपमेंट से नहीं जीता। अभी मैंने कश्मीर का उदाहरण दिया था। कश्मीर जो है वो परसेप्शन से चुनाव हम लोग हार गए इसी प्रकार से, जबकि डेवलपमेंट हुआ था। डेवलपमेंट का लोग स्वीकार कर रहे थे। लेकिन घाटी में सुनिए, कश्मीर की परिस्थिति अलग है, जम्मू और हम झारखंड की बात करते हैं। कश्मीर की आपने जो बात करी ना, तब यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ था। भाजपा जितनी आप लोग अफसोस कर रहे हैं ना, उतनी सीट लेके आ गई भाजपा कश्मीर में, क्योंकि हम वहाँ पर वहाँ हिंदू नहीं है इसलिए वो नहीं जीतेगा। डेवलपमेंट था ना भाई, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है सर? मैं क्या कह रहा हूँ, घाटी जो है दो पार्ट में, आप कश्मीर को आइए, आप झारखंड पर आ जाइए। झारखंड पे झारखंड में भी देख लीजिए, परसेप्शन का चुनाव होता है। पिछले बार रघुवर जी ने अच्छा काम किया, बावजूद परसेप्शन हमारे साथ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां नहीं जीती। हेमंत की सरकार आई, उम्मीद था युवाओं को नौकरी मिलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझ गया। बेरोजगारी तो अभी झारखंड के अंदर काफी है, युवा भी बता रहे थे हमें। ये बताइए, हेमंत जी की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गिरफ्तारी सही थी या बदले की भावना से की गई कार्रवाई? अगर आपके ऊपर आरोप लगा है, आपके ऊपर अभी हत्या का आरोप लग जाएगा तो अब से आप जेल जाएंगे। बिल्कुल जाऊंगा। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, और आप एक बात समझ लीजिए ना, आप यहाँ पर मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और आपके दुकान से लाखों करोड़ों का पैसा, उगाही का पैसा निकल रहा है। आप बताइए ना कहाँ से पैसा आ रहा है? बिल्कुल, वो पैसा अगर मिलेगा तो मतलब करप्शन तो हुआ है। तो झारखंड की जनता क्या सोचती है इसके बारे में, ये बताइए। झारखंड की जनता स्पष्ट सोचती है हेमंत को जेल जाना बेहतर था। अच्छा। और सुनिए, और जो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, चंपई सोरेन को भाजपा, चंपई सोरेन को क्यों नहीं रहने दिया भाई? अपने में लेके आई। हो सकता है कि उनका पार्टी, ये पति पत्नी की सरकार चला रहे हैं, आप चंपई को हटा दिए। हम आज भी कहते हैं कि चंपई सोरेन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो रहे थे। वो आते ही लगातार जो है घोषणाओं के साथ और राज्य को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आपने चंपई को आते ही हटा दिया। क्या नाराजगी थी भाई? चंपई हेमंत सोरेन से सीनियर नेता थे। आखिर क्या स्थिति? शिबू सोरेन के साथ बैठने वाले व्यक्ति हैं वो चंपई सोरेन, और आपने चंपई को हटा दिया। अब मजबूरी में चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए। ओके, क्या लगता है? उनको लगा कि भाजपा ही डेवलपमेंट कर सकती है। एक और सवाल झारखंड इलेक्शन करी में ये भी बता दे कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये पार्टी को तय करना है भाई साहब। आपके हिसाब से क्या लगता है? आप छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल वक्ता की तरह बताइए, आपको क्या लगता है कि फेस कौन है सबसे बढ़िया अगर भाजपा जीतती है? भाजपा में ऐसे कई नंबर का गेम, भाजपा में ऐसे कई चेहरे हैं, लेकिन पार्टी अभी फिलहाल बाबूलाल मरांडी जी को नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। बाबूलाल मरांडी जी भी ट्राइबल समुदाय से आते हैं क्या? ऑब्वियस है, ट्राइबल है। अच्छा, ट्राइबल है। जैसा कि आपने सुना कि ट्राइबल ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। जो झारखंड के शहर रांची से जो साउथ वाला एरिया है, जो टुवर्ड्स टू बिहार की तरफ लगता है, वहाँ पे भाजपा बहुत स्ट्रांग है। भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। और इसके बाद अगर ट्राइबल जोन में देखेंगे तो जेएमएम, आजूस जैसे एनडीए के बीच जो गठबंधन है वो पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ वो लड़ रहे हैं। TI News 18 के लिए मैं इकबाल।